नमस्कार, मैं भूप सिंह पूनिया और आप देख रहे हैं सारांश हिंदी क्लासेस। आज मैं वाक्य शुद्धि के क्रम को थोड़ा रोक रहा हूँ। मैथ के 2-3 वीडियो बनाए थे, उन 2-3 वीडियो में कुछ बातें बतानी शेष रह गई थी, तो एक बार उनको मैं पूरा कर देता हूँ। तो आज मैथ का ही एक वीडियो बनाऊँगा, छोटे बच्चे देख करके इसका लाभ उठा सकते हैं। ये न केवल कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11 में काम आएंगे, बल्कि कई बार कंपटीशन में भी कुछ प्रश्न इनसे संबंधित आ जाते हैं। मेंटल एबिलिटी के प्रश्नों में ऐसे प्रश्न दे दिए जाते हैं। तो चलिए देखिए, अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद। और आगे भी काम आ जाती है छोटी छोटी बातें, तो उनको थोड़ा देख लीजिए। तो मैंने जिक्र किया था, कोण तक बात आई थी पहले वाले वीडियो में। तो कोण क्या है बताया था, आपको याद होगा, वो वीडियो देखा है तो बच्चे लोग ध्यान दें। कोण का मतलब है किसी भी बिंदु से दो अलग अलग दिशाओं में जब दो किरणें निकलती है तो वो एक कोण का निर्माण करती है, ये कोण है। अब एक बात मैंने और भी बताई थी कि एक बिंदु पर अधिक से अधिक कितने डिग्री का कोण बनाया जा सकता है? 360 डिग्री का। तो देखिए कैसे, ये 90 का हो गया ना, 90 का इधर हो गया ना, 90 का ये हो गया, 90 का ये हो गया, तो ये सारे कितने के हो गए? 360 डिग्री का। तो एक बिंदु पर 360 डिग्री के कोण बनाए जा सकते हैं। अब रेखा, किरण, रेखाखंड, इनके बारे में बता चुका हूँ मैंने बताया था, आपको याद है तो, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है। आप इनमें से समानांतर रेखा बताइए कौन सी है? तो ये समानांतर रेखाएं। समानांतर रेखाएं कौन सी होती है? जिनके बीच की दूरी हमेशा समान रहे, आगे पीछे कितना ही बढ़ा दो लेकिन बीच की दूरी समान रहती है, तो वो समानांतर रेखाएं कहलाती है। उदाहरण मैंने दिया था उस वीडियो में, जैसे रेल की पटरियाँ। तो इसी प्रकार इनको देखते हैं तो ये ऐसा लग रहा है जैसे आगे से इनकी दूरियां बढ़ती जा रही है और पीछे से ये कहीं ना कहीं काटेंगी, यहाँ नहीं तो और आगे कहीं ना कहीं ये काटेंगी। तो ये समानांतर रेखाएं नहीं है, ये समानांतर रेखाएं नहीं है। ये भी नहीं है क्योंकि ये इधर आगे बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं ये काटेंगी, ठीक है, और ये इनकी दूरियां बढ़ती चली जाएंगी। तो ये समानांतर रेखाएं नहीं थी, ये ठीक है, समानांतर नहीं थी। अब समानांतर रेखा हम समझ गए, तो इससे संबंधित कुछ बातें और देखिए आप। जब दो समानांतर रेखाएं, इनका नाम देता हूं मैं AB और CD, ये दो समानांतर रेखाएं, इनको लिखते कैसे गणित की भाषा में? AB समानांतर है CD के, ये इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे AB जो रेखा है वो CD के समानांतर है, और समानांतर नहीं होगी तो ये निशान लगा देंगे। इसको ऐसे पढ़ेंगे, AB समानांतर नहीं है CD के, ठीक है। तो अब ये समानांतर है। अब दो समानांतर रेखाओं को कोई तीसरी रेखा काटती है तो उसको तिर्यक रेखा बोलते हैं, तिर्यक रेखा। इसका नाम याद रखना, इसका नाम कोई भी दे दो, XY। तो XY तिर्यक रेखा AB और CD समानांतर रेखाओं को दो जगह काटती है। इससे पहले थोड़ा बता दूं मैं कि जब दो रेखाएं कहीं आपस में काटती है तो वो समानांतर नहीं होती, तो वो काट जाती है ना एक दूसरे को, तो उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। और जहाँ काटती है उसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी बिंदु, प्रतिच्छेदी बिंदु। जब दो प्रतिच्छेदी रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो इस पर बनने वाले जो कोण है, ये कोण इसके बराबर होगा और ये कोण इसके बराबर होगा। अगर ये 30 डिग्री का है तो ये भी 30 का मिलेगा, और अगर ये 150 का है तो ये भी 150 का मिलेगा। मतलब ये है शीर्षाभिमुख, ये शीर्ष है तो शीर्षाभिमुखी, शीर्ष अभिमुख, तो ए और ए आ कर देता हूं, आ, शीर्षाभिमुखी कोण। मतलब साधारण भाषा में कहते हैं आमने सामने के कोण, आमने सामने के कोण। ये इसके बराबर होगा, ये इसके, आमने सामने के कोण बराबर होंगे। आमने सामने के कोण को कहते हैं शीर्षाभिमुखी कोण, ठीक है, ये बात याद रखनी है। शीर्षाभिमुखी कोण हमेशा बराबर होते हैं। अब कई रेखाएं
अगर एक दूसरे को काटती है, एक ही बिंदु पर कई रेखाएं काटती है, तो इनको बोलते हैं संगामी रेखाएं। और इस बिंदु को बोलते हैं संगामी बिंदु। ये पहले के वीडियो में बता चुका हूँ। अब कोणों पर बात चलती है। ये जो तिर्यक रेखा काटती है, इससे विविध प्रकार के कोण बनते हैं। वो देखिए, ये कोण है इस रेखा के ऊपर साइड वाला, तो इसके ये ऊपर साइड वाला, ये दोनों बराबर होंगे, इनको बोलते हैं संगत कोण। तो संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं, ठीक है। ये 70 का है तो ये भी 70 का मिलेगा। अब ये ऊपर का इस साइड का, ये इस साइड का ऊपर का, ये भी संगत है, तो संगत कोण बराबर होते हैं। ये इसके नीचे की साइड का, ये इसके नीचे की साइड का, ये भी संगत कोण है, ठीक है। इधर ये नीचे का और इधर ये नीचे का, ये भी संगत कोण है। तो 4, तो देखिए कितने संगत में बन गए। ये ऊपर वाला संगत है, ये इसके संगत है, ये इसके संगत है, ये इसके संगत है, ठीक है। दूसरी बात देखिए, जब दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है तो फिर ये कोण इसके बराबर होगा। इनको बोलते हैं एकांतर। ऐसे याद रख लें, इस साइड का और इस साइड का ये एकांतर है। अगर ये 80 डिग्री का है तो ये भी 80 का मिलेगा। क्यों? क्योंकि एकांतर कोण है, तो एकांतर कोण भी समान होते हैं। अब देख लें इस साइड का, ये इस साइड का इसके बराबर होगा, ये भी एकांतर कोण है, एकांतर कोण समान होते हैं, ये आप याद रखिए। अब एक चीज़ और देख लीजिए, ये कोण है पूरा, तो ये 180 डिग्री के होंगे। अब ये 180 डिग्री का होगा नीचे का, ये इधर ये 180 डिग्री का होगा, इधर ये 180 डिग्री का होगा, ये भी ऊपर वाला 180 का, ये भी 180 का, ये पहले बता चुका हूँ। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। अब ये बातें कहाँ काम आएगी वो देखिए आप। कई बार कंपटीशन में भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, छोटे प्रश्न एबीसीडी वाले। अब पेपर में पूछ लेते हैं कि दिए गए चित्र में P का मान बताएं, P कितने डिग्री का है। तो आप देखें, जो सीखा है उसकी सहायता से हल करें इसको। ये 110 डिग्री का है, तो ये भी 110 डिग्री का होगा। कारण है संगत कोण है दोनों। जब दो समानांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण बराबर होते हैं। अब ये 110 का है तो ये पूरा 110 का होगा ना। अब पूरा 110 का है तो इसमें से 40 घटा दीजिए, तो ये कितने बच गई? अब ये 70 का बच गया, तो P का मान आ गया 70 डिग्री। इस तरह से सवाल पूछ लेते हैं, तो छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी परिभाषाएं याद रखनी चाहिए।